नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल वर्ड कथा में। आज हम एक ऐसी रहस्यमयी कथा करने जा रहे हैं जो भगवान ठाकुर जी और एक कंजूस व्यापारी की कथा है। क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के मंदिर में रोज जाता हो, रोज हाथ जोड़ता हो, रोज आरती देखता हो, लेकिन जीवन में कभी एक दाना भी भगवान को अर्पित न करता हो, और फिर एक दिन उसी कंजूस व्यक्ति के हाथों का भोग समय ठाकुर जी स्वीकार कर ले? क्या सचमुच भगवान ने यह भोग खाया था, या फिर यह केवल एक भ्रम था? और यदि भगवान ने सच में भोग स्वीकार किया तो उसके पीछे कौन सा रहस्य छिपा था? आज की यह कथा केवल एक कंजूस व्यापारी की कहानी नहीं, उस क्षण की कथा है जब भगवान समय एक कठोर हृदय मनुष्य का जीवन बदलने के लिए लीला रचते हैं। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि हो सकता है इसमें छिपा कोई संदेश आपके जीवन की दिशा भी बदल सके। बहुत समय पहले एक समृद्ध नगर था। नगर धन धान्य से भरपूर था। चारों ओर बड़े बड़े बाजार थे, ऊंची ऊंची हवेलियां, सुंदर मंदिर और प्रसन्न लोग। उसी नगर के मध्य एक प्राचीन ठाकुर जी का मंदिर था। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत मनोहर मूर्ति विराजमान थी। ऐसा कहा जाता था कि जो भी सच्चे मन से वहां प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। प्रातःकाल मंदिर की घंटियां बजती, शंखनाद होता, भजन गूंजते और पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता। दूर दूर से लोग दर्शन करने आते और कोई फल लाता, कोई दूध, कोई माखन, तो कोई अपनी सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा सा गुड़ या चावल ही अर्पित कर देता, क्योंकि सब जानते थे भगवान वस्तु नहीं भाव स्वीकार करते हैं। लेकिन उसी नगर में एक व्यापारी भी रहता था। उसका नाम था सेठ धनीराम। धन की उसके पास कोई कमी नहीं थी। सोने चांदी के संदूक, अनाज से भरे गोदाम, अनेक दुकानें, नौकर चाकर, बैलगाड़ियां, सब कुछ था। फिर भी यदि किसी भिखारी ने उसके द्वार पर रोटी मांग ली तो वह दरवाज़ा बंद कर देता था। यदि किसी साधु ने जल मांगा तो वह बहाना बना देता था, और यदि किसी ने दान मांग लिया तो उसका चेहरा क्रोध से लाल हो जाता। नगर के लोग कहते, इतना धन होने के बावजूद भी सेठ के मन में दया का एक कण भी नहीं। पर एक बात सबको आश्चर्य में डाल देती थी। सेठ धनीराम प्रतिदिन प्रातः स्नान करके साफ वस्त्र पहनकर ठाकुर जी के मंदिर अवश्य आता था। वह हाथ जोड़कर खड़ा रहता, आरती देखता, प्रसाद भी लेता, लेकिन कभी भगवान के चरणों में एक फूल तक अर्पित नहीं करता। दान पात्र उसकी आंखों के सामने रहता, पर उसकी नज़र हमेशा उसे बचकर निकल जाती थी। एक दिन मंदिर के पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, भगवान ने आपको बहुत दिया है, कभी उनके चरणों में भी कुछ अर्पित कर दिया कीजिए। सेठ हंसकर बोला, भगवान को क्या ज़रूरत है, सारा संसार तो उन्हीं का है। मैं जो अपने पास रखूँगा वही मेरे काम आएगा। पुजारी ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, भगवान को आपकी वस्तु नहीं चाहिए, उन्हें तो केवल आपका प्रेम चाहिए। सेठ बिना उत्तर दिए वहाँ से चला गया। उसे लगा कि पुजारी उसे दान निकलवाना चाहता है। उसे क्या पता था कि वह बहुत जल्द समय ठाकुर जी उसकी परीक्षा लेने वाले हैं, और वही परीक्षा उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाएगी। आगे क्या हुआ, कैसे एक मंदिर के पुजारी अचानक बीमार पड़ गए, और क्यों उसी कंजूस व्यापारी को ठाकुर जी का भोग बनाने की जिम्मेदारी मिली, यहीं से आरंभ होती है भगवान की अद्भुत लीला। अगले दिन भी नगर में सूर्य की पहली किरण फैली थी। मंदिर के कपाट खुले थे, भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। लेकिन उस दिन मंदिर का वातावरण कुछ अलग था। जहाँ प्रतिदिन पुजारी जी प्रसन्न मुख से आरती करते थे, आज वे तेज बुखार से पीड़ित थे। उनका शरीर काँप रहा था, फिर भी वे ठाकुर जी की सेवा छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने किसी प्रकार की आरती पूरी की, परंतु कुछ ही देर बाद चक्कर खाकर बैठ गए। मंदिर के सेवक दौड़कर आए, महाराज, अब आप विश्राम कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। पुजारी ने भारी सांस लेते हुए कहा, मेरे विश्राम से अधिक आवश्यक ठाकुर जी की सेवा है। दोपहर का भोग समय पर लगाना चाहिए, सेवा में विलम्ब नहीं होना चाहिए। सेवक चिंतित हो गए। नगर के कई भक्त वहां उपस्थित थे, पर कोई भी मंदिर की मर्यादा के अनुसार भोग बनाने और अर्पित करने का साहस नहीं कर पा रहा था। तभी मंदिर के मुख्य सेवक की दृष्टि सेठ धनीराम पर पड़ी। वह हमेशा की तरह दर्शन करके लौटने ही वाला था। सेवक ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, आज एक विशेष सेवा का अवसर है। पुजारी जी अस्वस्थ हैं, यदि आप चाहें तो आज ठाकुर जी के भोग की व्यवस्था कर दें। यह सुनते ही सेठ चौंक गया और उसके मन ही मन सोचा, मुझसे भोग बनवाना चाहते हैं, इसमें तो खर्चा होगा। उसने तुरंत बहाना बनाया, मुझे व्यापार पर जाना है, बहुत काम है। पुजारी ने प्रेम से उसकी ओर देखा, बेटा, जीवन में धन कमाने के अवसर बहुत मिलते हैं, लेकिन भगवान की सेवा का अवसर बार बार नहीं मिलता। इन शब्दों ने क्षण भर के लिए सेठ को मौन कर दिया। मंदिर में उपस्थित सभी लोगों की नज़र उसी पर टिक गई। अब मना करना उसे उचित नहीं लगा। उसने अनमने मन से कहा,
ठीक है, आज की सेवा मैं कर दूंगा। मंदिर में बैठे भगत प्रसन्न हो उठे और सबने सोचा, देखो ठाकुर जी की कृपा हुई, आज सेठ के जीवन में भी भक्ति का आरंभ हो गया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि सेठ के मन में सेवा नहीं बल्कि हिसाब किताब चल रहा था। मंदिर से निकलते ही वह बड़बड़ाने लगा, कैसी मुसीबत आ गई है। अगर बढ़िया खीर बनाऊंगा तो दूध लगेगा, चीनी लगेगी, मेवा लगेगा, कितना खर्च होगा। उसका मन केवल पैसों का जोड़ घटाव कर रहा था। उसे भगवान की सेवा से अधिक अपने धन की चिंता थी। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, आज मंदिर में भोग भेजना है, लेकिन ध्यान रहे एक दाना भी ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसी बात कर रहे हैं? भगवान के लिए जो बने श्रद्धा से बनाइए। सेठ झुंझलाकर बोला, श्रद्धा अपनी जगह, खर्च अपनी जगह। पत्नी ने धीमे स्वर में कहा, धन साथ नहीं जाता, लेकिन भगवान के चरणों में चढ़ाया गया अन्न कभी व्यर्थ नहीं जाता। सेठ ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसके मन ही मन निश्चय कर लिया कि ऐसा भोग बनाऊंगा कि जिसमें खर्च भी न हो और लोगों को पता भी न चले। उसे क्या मालूम था कि वह संसार को नहीं, समय सर्वज्ञ भगवान को छलने की कोशिश कर रहा है। उधर मंदिर में पुजारी जी आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे थे, हे ठाकुर, आज जो भी आपकी सेवा करे उसके जीवन में सच्ची भक्ति का प्रकाश भर देना। और उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान मानो कह रही थी, समय आ गया है एक कठोर हृदय का प्रेम का अर्थ सिखाने का। यहीं से प्रारंभ होने वाली थी वह अद्भुत लीला जिसकी चर्चा वर्षों तक पूरे नगर में होती रही। सेठ धनीराम ने घर का दरवाजा भीतर से बंद किया। वह रसोई में पहुंचा और चारों ओर देखने लगा। उसके सामने चावल, दूध, घी, मिश्री, मेवे और केसर सब रखा था। इतना सब होने पर भी उसके मन में केवल एक ही विचार था, कम से कम खर्च में काम कैसे चलेगा। उसने दूध का बर्तन उठाया, फिर तुरंत वापस रख दिया। इतना दूध नहीं, यह तो बहुत महंगा है। उसने घी की डब्बी खोली और फिर बंद कर दी। घी भगवान को नहीं, घर के काम आएगा। मेवा की ओर देखा और मुस्कुरा कर बोला, इनकी क्या जरूरत है। पत्नी दूर खड़ी सब देख रही थी, उसकी आंखों में चिंता थी। उसने विनम्रता से कहा, सेठ जी, भगवान को भोग प्रेम से लगाया जाता है। यदि आज आपने श्रद्धा से सेवा की तो यह आपके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य हो सकता है। सेठ ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, तुम अपने काम में काम रखो, व्यापार मैंने मेहनत से कमाया है, यूं ही खर्च नहीं करूंगा। पत्नी चुप हो गई। उसने मन ही मन ठाकुर जी से प्रार्थना की, हे नंदलाल, इन्हें सद्बुद्धि देना। कुछ देर बाद सेठ ने एक छोटे बर्तन में थोड़ा सा चावल डाला, उसमें अधिक पानी मिला दिया। थोड़ी सी मिश्री डालने की सोची, लेकिन फिर बहुत कम डाली और मन में सोचने लगा, इतना काफ़ी है, भगवान को क्या पता चलेगा। भोग तैयार हुआ और वह देखने में फीका और साधारण सा था, लेकिन सेठ को लगा कि उसने बहुत बड़ी चतुराई कर ली है। जब वह कटोरी लेकर मंदिर की ओर चला, तब भी उनके मन में श्रद्धा नहीं बल्कि यही संतोष था कि आज उसका अधिक खर्च नहीं हुआ। मंदिर पहुंचकर उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसके मन में लालच जाग उठा और वह बोला, इतना सारा भी क्यों रखूं, आधा मैं खा लेता हूँ। उसने कटोरी से कुछ भोग समय खा लिया, फिर बचा हुआ भाग ठाकुर जी के सामने रख दिया। उसने औपचारिक रूप से हाथ जोड़कर दिए और कहा, लीजिए ठाकुर जी आपका भोग। उसके शब्दों में भक्ति कम और औपचारिकता अधिक थी, लेकिन उसी क्षण मंदिर में एक अनोखी शांति छा गई। दीपक की लौ बिना हवा के हल्के हल्के डोलने लगी। घंटी अपने आप मधुर स्वर में बज उठी और ऐसा लगा मानो पूरे मंदिर में बांसुरी की बहुत मंद धुन गूंज रही है। सेठ घबरा गया और उसने चारों ओर देखा कि कोई दिखाई नहीं दिया। उसे लगा शायद उसका भ्रम है। वह जल्दी से बाहर निकल गया, लेकिन जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। ऐसा प्रतीत हुआ मानो ठाकुर जी के श्रीमुख पर एक दिव्य मुस्कान खिल उठी हो। सेठ ने सिर झटक दिया। मैं भी कैसी बातें सोचने लगा। वह अपने घर लौट आया और उसे नहीं मालूम था कि जिस भोग को उसने तुच्छ समझा, उसी के माध्यम से भगवान ने उसका जीवन सबसे बड़ा परिवर्तन करने वाला है। उधर विश्राम कर रहे पुजारी जी अचानक जाग उठे और उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे किसी ने प्रेम से पुकारा हो, आओ, आज का भोग स्वीकार कर लिया गया है। वे चौंक पड़े। कमजोर शरीर होने के बावजूद वे धीरे धीरे मंदिर की ओर चल पड़े और वहां पहुंचकर जो दृश्य उन्होंने देखा, उसे देखकर उनकी आंखें आश्चर्य और भक्ति से भर उठी। क्या सचमुच ठाकुर जी ने भोग स्वीकार कर लिया था या फिर कोई दिव्य संकेत? यही रहस्य अगले भाग में हम प्रकट करेगा। आगे कथा सुनते हैं। संध्या का समय होने लगा। मंदिर में दीप जल चुके थे। भगत धीरे धीरे दर्शन के लिए आने लगे। उधर पुजारी जी, जो तेज बुखार से पीड़ित थे, अचानक एक अनोखी अनुभूति के कारण मंदिर पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने गर्भगृह में प्रवेश किया, उनकी नज़र सीधे ठाकुर जी के चरणों के सामने रखी भोग की कटोरी पर पड़ी। वे कुछ क्षणों के लिए ठिठक गए। कटोरी में पहले से कम भोग दिखाई दे रहा था। पुजारी में मन ही मन सोचा, मैंने तो आज भोग नहीं लगाया, फिर यह कैसे हुआ।
उन्होंने श्रद्धा से भगवान की ओर देखा और ऐसा लगा मानो श्री कृष्ण के श्रीमुख पर दिव्य मुस्कान झलक रही हो। पुजारी की आंखों में आंसू बहने निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। उसी समय कुछ भक्त भी गर्भगृह के बाहर खड़े थे। उन्होंने देखा कि पुजारी जी बार बार भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। ये भक्त ने पूछा, महाराज क्या बात है, आप इतने भाव विभोर क्यों हुए? पुजारी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आज जिसने भी श्रद्धा से भोग लगाया है, ठाकुर जी ने उसकी भक्ति स्वीकार कर ली है। यह बात सुनते ही मंदिर में उपस्थित लोगों के मन में आश्चर्य भर गया। कुछ लोग कहने लगे कि आज भोग तो सेठ धनीराम ने लगाया था। दूसरे बोले, क्या वही सेठ जो कभी एक दाना भी दान नहीं करता? तीसरे ने कहा, यदि भगवान ने उसके हाथों का भोग स्वीकार किया तो अवश्य इसमें कोई गहरी लीला है। धीरे धीरे यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। हर गली, हर चौपाल, हर बाजार में केवल एक ही चर्चा थी, आज ठाकुर जी ने सेठ धनीराम के हाथ का भोग स्वीकार किया। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि सेठ ने भोग कैसे बनाया था, उससे पहले क्या किया था। उधर सेठ अपने घर में बैठा हिसाब किताब लिख रहा था। तभी मंदिर का एक सेवक दौड़ता हुआ आया और उसने उत्साह से कहा, सेठ जी बधाई हो। सेठ ने चौंक कर पूछा, किस बात की? सेवक बोला, आज पूरे नगर में आपकी चर्चा हो रही है। पुजारी जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने आपके हाथों का भोग स्वीकार किया है। यह सुनते ही सेठ के हाथों से कलम गिर गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके मन में तुरंत वही दृश्य घूम गया जब उसने लालच में आकर भोग का एक भाग समय खा लिया था। उसने कांपते हुए मन में कहा, यदि भगवान सब जानते हैं तो उन्हें यह भी पता होगा कि मैंने क्या किया। अब पहली बार उसके भीतर भय और पश्चाताप ने जन्म लिया। उस रात सेठ को नींद नहीं आई और बार बार उसने ठाकुर जी की वही मुस्कान याद आती रही। वह सोचता रहा, यदि भगवान ने मेरी भूल देखकर भी मुझे अपमानित नहीं किया तो क्या वे मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं। उसका मन पहली बार धन से हटकर भगवान की ओर जाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह चमत्कार या उसके जीवन को बदलने की शुरुआत है। कभी कभी भगवान दंड देकर नहीं बल्कि प्रेम देकर मनुष्य का हृदय बदलते हैं, और शायद ठाकुर जी ने यही मार्ग चुना था। लेकिन अभी सबसे बड़ा परिवर्तन बाकी था, क्योंकि आने वाली रात सेठ धनीराम के जीवन की सबसे अद्भुत रात बनने वाली थी। उस रात सेठ धनीराम अपने आलीशान बिस्तर पर लेटा था। चारों ओर धन था, सोना चांदी के संदूक थे, बहुमूल्य वस्त्र थे, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। बार बार उसे मंदिर का वही दृश्य याद आ रहा था, ठाकुर जी की मधुर मुस्कान, पुजारी जी के आंसू और पूरे नगर में फैल चुकी वह चर्चा। आज ठाकुर जी ने सेठ के हाथों का भोग स्वीकार कर लिया। सेठ करवटें बदलता रहा। पहली बार उसने अपने धन पर गर्व नहीं बल्कि अपनी कंजूसी पर लज्जा हो रही थी। उसने मन ही मन कहा, हे ठाकुर, यदि आप सचमुच सब जानते हैं तो आपने मेरी भूल सबके सामने क्यों नहीं बताई? आपने मुझे दंड क्यों नहीं दिया? धीरे धीरे उसकी आंखें लग गईं। स्वप्न में उसने देखा कि पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा है। घंटियां अपने आप बज रही हैं और चारों ओर सुगंध फैल रही है। मंद मंद बांसुरी की धुन वातावरण में गूंज रही है और गर्भगृह से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है। सेठ कांपते हुए आगे बढ़ा और उसने देखा, ठाकुर जी की मूर्ति मानो सजीव हो उठी है। भगवान के श्रीमुख पर वही करुणामयी मुस्कान थी। सेठ की आंखों से आंसू बह निकले और वह चरणों में गिर पड़ा। कांपती आवाज में बोला कि प्रभु, मैं अपराधी हूँ। मैंने आपके लिए बनाया भोग भी पूरा अर्पित नहीं किया। मैंने लालच किया, स्वार्थ किया, फिर भी आपने मेरा अपमान नहीं किया। ऐसा क्यों? तभी एक मधुर करुणामयी स्वर गूंजा, धनीराम, मैं तुम्हारे भोग का भूखा नहीं था, मैं तुम्हारे हृदय का द्वार खोलना चाहता था। सेठ ने सिर उठाया। उसकी आंखों में आश्चर्य था। भगवान का स्वर फिर सुनाई दिया, तुमने जीवन भर धन तो बहुत कमाया, लेकिन प्रेम नहीं कमाया। तुमने तिजोरियां भर ली पर अपना हृदय खाली छोड़ दिया। याद रखो, धन मनुष्य को बड़ा नहीं बनाता, दान, करुणा और सेवा उसे महान बनाती है। सेठ फूट फूट कर रो पड़ा, प्रभु, क्या मेरे जैसे पापी को भी क्षमा मिल सकती है? भगवान का स्वर अत्यंत कोमल था। जब मनुष्य अपनी भूल स्वीकार कर ले तो परिवर्तन का द्वार खुल जाता है। सच्चा पश्चाताप हजारों दिखावटी पूजा पाठ से बड़ा होता है। आज तुमने अपनी भूल को पहचाना है, यही तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत है। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मैं क्या करूं? उत्तर मिला, कल सूर्य होते ही सबसे पहले मंदिर आना। अपने साथ कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं बल्कि एक सच्चा हृदय लेकर आना। बाकी मार्ग में स्वयं दिखाऊंगा। इतना कहते ही दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया। बांसुरी की धुन मंद पड़ गई और सेठ की आंखें खुल गई। वह पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर वर्षों बाद एक अनोखी शांति थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। पूर्व दिशा में सूर्योदय की हल्की लालिमा फैले रही थी। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे ठाकुर, आज तक मैं केवल धन का सेवक था, अब से मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ। उसकी आंखों से बहते आंसू
उसके भीतर जन्म ले चुकी नई भक्ति के मौन साक्षी थे। लेकिन क्या केवल एक सौपन से वर्षों पुरानी कंजूसी समाप्त हो जाएगी? क्या नगर के लोग उसके परिवर्तन पर विश्वास करेंगे? और क्या सेठ सचमुच अपने धन का उपयोग भगवान और समाज की सेवा में करेगा? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम कथा को आगे बढ़ते हैं। भोर की पहली किरण धरती पर फैली। आज का सूर्योदय सेठ धनीराम के किसी नए जीवन का संदेश लेकर आया था। वह हमेशा की तरह नहीं बल्कि बदलते हुए मन से उठा। उसने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और पहली बार भगवान के सामने सिर झुकाकर बोला, हे ठाकुर जी, आज मैं आपको दिखावा नहीं, अपना मन अर्पित करने आया हूँ। रसोई में पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, आज मैं समय ठाकुर जी के लिए भोग बनाऊंगा। पत्नी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। यही व्यक्ति कल तक एक चम्मच घी बचाने की चिंता करता था, आज उसकी आंखों में विनम्रता थी। सेठ ने दूध मंगवाया, ताजे चावल मंगवाए, मिश्री, केसर, इलायची और मेवे भी रखवाए। पत्नी मुस्कुराई और बोली, लगता है ठाकुर जी ने आपकी सुन ली, शायद आपने ठाकुर जी की। सेठ ने नम्रता से उत्तर दिया, नहीं, उन्होंने मेरी आंखें खोल दी। इस बार उसने बड़े प्रेम से खीर बनाई। हर सामग्री डालते समय मन ही मन भगवान का नाम ले रहा था। खीर तैयार हुई तो उसकी सुगंध पूरे घर में फैल गई। लेकिन इस बार एक बात अलग थी। सेठ ने उस भोग का एक कण भी समय नहीं चखा। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, यह पहले ठाकुर जी का है, फिर किसी और का। पत्नी की आंखें भर आई। उन्होंने विश्वास हो गया कि उसके पति का हृदय सचमुच बदल चुका है। उधर मंदिर में पुजारी जी अब कुछ स्वस्थ हो चुके थे और वे आरती की तैयारी कर रहे थे। तभी मंदिर के द्वार पर सेठ धनीराम दिखाई दिया। लेकिन आज उसके हाथ में केवल भोग नहीं था, उसके चेहरे पर विनम्रता और आंखों में भक्ति थी। मंदिर में उपस्थित लोग उसे देखकर आपस में बातें करने लगे। देखो, वही सेठ आया है, क्या सचमुच इसका मन बदल गया है? सेठ धीरे धीरे गृह तक पहुंचा। उसने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और दंडवत प्रणाम किया। फिर पुजारी जी के चरणों में झुककर बोला, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। कल मैंने भगवान की सेवा नहीं अपनी कंजूसी की थी, मैंने अपराध किया है। पूरा मंदिर शांत हो गया। ऐसा लगा मानो समय ही ठहर गया हो। पुजारी जी ने उसे उठाया और प्रेम से कहा, बेटा, जो अपनी भूल स्वीकार कर लेता है वह भगवान की कृपा के मार्ग पर चल पड़ता है। सेठ की आंखों से आंसू बहने निकले। उसने मंदिर में रखे दान पात्र के सामने जाकर पहली बार अपने हाथ खोले। उसने श्रद्धा से दान अर्पित किया और फिर बोला, आज से मेरी कमाई का एक भाग भगवान की सेवा और जरूरतमंदों की सहायता के लिए समर्पित रहेगा। मंदिर में उपस्थित सभी भक्तों के मुख से एक साथ निकला, राधे राधे। पुजारी जी ने भगवान के चरणों से प्रसाद उठाकर सेठ के हाथ में रख दिया और कहा, आज ठाकुर जी ने तुम्हारा भोग ही नहीं, तुम्हारा हृदय भी स्वीकार कर लिया है। उस दिन के बाद नगर के लोगों ने एक नया धनीराम देखा। अब उसके द्वार से कोई भूखा वापस नहीं लौटता था। साधु संतों का सम्मान होता था, गरीबों की सहायता होती थी और मंदिर की सेवा में वह समय सबसे आगे रहता था। लोग आश्चर्य से कहते, जिस धन ने कभी इसके मन को कठोर बना दिया था, आज वही धन भगवान की सेवा का साधन बन गया है। और शायद यही उस दिव्य लीला का वास्तविक उद्देश्य था, क्योंकि भगवान ने सेठ से उसका धन नहीं मांगा, उन्होंने केवल उसका हृदय मांगा था। लेकिन समय धीरे धीरे बीतता गया। अब नगर के लोग सेठ धनीराम को कंजूस नहीं बल्कि दानवीर सेठ कहकर पुकारने लगे। जिस व्यक्ति के घर से कभी कोई भिखारी खाली हाथ लौटता था, आज उसी के द्वार पर प्रतिदिन भूखों के लिए अन्न बनता था। जिस मंदिर में वह कभी खाली हाथ जाता था, आज वही समय फूल सजाता, दीप जलाता और भक्तों के साथ बैठकर भजन गाता था। लोग अक्सर सोचते, क्या यही वही धनीराम है? हाँ, वह वही था, लेकिन अब उसका धन नहीं, उसका मन बदल चुका था। एक दिन मंदिर के प्रांगण में नगर के युवक एकत्रित हुए। उन्होंने सेठ से पूछा, सेठ जी, हमें बताइए, आपके जीवन में ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ कि सब कुछ बदल गया? सेठ कुछ क्षण मौन रहा और उसकी आंखें ठाकुर जी की मूर्ति पर टिक गई। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, चमत्कार भगवान ने नहीं किया, चमत्कार तो मेरे भीतर हुआ है। सब लोग ध्यान से सुनने लगे। सेठ बोला, मैं समझता था कि धन ही सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन जिस दिन भगवान ने मेरे अधूरे भोग को भी अस्वीकार करने के बजाय मुझे सुधारने का अवसर दिया, उसी दिन मुझे समझ आया कि भगवान दंड देने में नहीं, हृदय बदलने में विश्वास रखते हैं। यदि उस दिन से मुझे अपमानित कर देते तो शायद मैं और कठोर बन जाता, लेकिन उन्होंने प्रेम से मेरी आंखें खोल दी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह आगे बोला, याद रखो, भगवान को सोने चांदी के थाल नहीं चाहिए, उन्हें प्रेम चाहिए। भगवान को महंगे वस्त्र नहीं चाहिए, उन्हें विनम्रता चाहिए। भगवान को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें सच्ची श्रद्धा चाहिए। और सबसे बड़ी बात, भगवान को हमारा धन नहीं, हमारा हृदय चाहिए। पूरा मंदिर राधे राधे के जयघोष से गूंज उठा। कहते हैं उसी दिन के बाद सेठ धनीराम ने एक नियम बना लिया। वह अपनी हर कमाई का एक भाग भगवान की सेवा, गौ सेवा, अन्न दान और निर्धनों की सहायता में लगाता रहा। वह कहा करता था,
तिजोरी में रखा धन केवल संख्या बढ़ाता है, लेकिन दान किया हुआ धन जीवन का पुण्य बढ़ाता है। नगर के बच्चे भी उसे सीखने लगे। व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करने लगे। लोग मंदिर में केवल मांगने नहीं, धन्यवाद देने के लिए आने लगे। उस छोटे से नगर में भक्ति की एक नई धारा बहने लगी। प्रिय श्रोताओं, यह कथा हमें एक अमूल्य संदेश देती है। यदि हमारे घर में केवल एक रोटी हो और वह भी सच्चे प्रेम से भगवान को अर्पित की जाए तो उसका मूल्य हजारों स्वर्ण मुद्राओं से अधिक हो सकता है। लेकिन यदि करोड़ों का दान केवल अहंकार और दिखावे के लिए किया जाए तो उसका आध्यात्मिक मूल्य बहुत कम रह जाता है। इसलिए जब भी भगवान के सामने जाए, अपने साथ केवल फूल या मिठाई ही नहीं, एक निर्मल मन भी लेकर जाए, क्योंकि भगवान वस्तु नहीं, भाव स्वीकार करते हैं। यदि इस कथा ने आपको हृदय को स्पर्श किया हो तो आज ही एक छोटा सा संकल्प लीजिए। किसी भूखे को भोजन कराएं, किसी दुखी का सहारा बने, अपने माता पिता का सम्मान करें और प्रतिदिन कुछ क्षण भगवान का स्मरण अवश्य करें। यही इस कथा की सबसे बड़ी पूजा है। जय श्री राधे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण आप सभी के जीवन में प्रेम, करुणा और भक्ति और सद्बुद्धि का प्रकाश भरे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।